जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांक पांचे कुछ इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ पेमेंट फील्ड को लेके। दोस्तों यदि आप भी आरआरबी आरपीएफ का फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपका भी पेमेंट फेल्ड हो रहा है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस ऐप से पेमेंट करें ताकि आपका भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। दोस्तों यदि आपका भी पेमेंट फेल्ड हो रहा है, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका पेमेंट नहीं हो रहा, आपकी परेशानी हम समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम को हम अच्छी तरह समझते हैं। और दोस्तों आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रहा तो इसका वीडियो हम कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को देते आ रहे हैं। अभी भी दोस्तों पेमेंट फील्ड को लेके हमने वीडियो बनाया हुआ है कि आपको क्या करना है। हमने आपके लिए आरआरबी को मेल भी किया हुआ है, उसका भी वीडियो हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एक स्टूडेंट रात दिन मेहनत करता है, सालों से इंतजार करता है, वैकेंसी आती है, फॉर्म फिल करने की सोचता है, लेकिन उसका यदि पेमेंट फिल नहीं होगा, फॉर्म नहीं फिल होगा तो उसके सपनों में पानी फिर जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ आप तक सही जानकारी पहुंचाना है, आप तक सही जानकारी पहुंचे और आपका भी फॉर्म फिल हो सके, यही हमारा वीडियो बनाने का मकसद है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले भी हमने पेमेंट फील्ड को लेकर वीडियो बनाए हुए हैं। कई कैंडिडेट का हमें कमेंट्स आ रहा है फ्रेंड्स कि सर उनने 2 बार हो चुका पेमेंट किए हुए, किसी को 3 बार हो चुका पेमेंट किए हुए, लेकिन अभी भी उनका पेमेंट फेल आ रहा है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस ऐप से पेमेंट करें ताकि आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो सके। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको किसी एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके बताऊँगा, लेकिन फ्रेंड्स यदि आपको उस ऐप से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 तरीके से बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से पेमेंट करना है। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, मैं जो ऐप आपको बताने वाला हूँ, यदि उस ऐप से आपका फर्स्ट टाइम पेमेंट फेल्ड हुआ है तो आपको जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ आप उस तरीके से करके देखिए, शायद आपका भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ आपका पेमेंट सक्सेसफुल करवाना है। और दोस्तों मैं जो तरीके बताने वाला हूँ आपको ऑथेंटिक रूप से बताऊँगा कि उसी ऐप से पेमेंट क्यों हो रहा है। तो आ जाइए दोस्तों हम भी पेमेंट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, एप्लीकेशन स्टेटस में यदि आपका पेमेंट नहीं हुआ होगा तो आपको पेमेंट पेंडिंग बताएगा। बहुत से कैंडिडेट को एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें कमेंट्स मिला है कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस में दिखा रहा है जबकि उन्होंने पेमेंट किया ही नहीं है। दोस्तों ऐसा सर्वर ट्रैफिक की वजह से हो सकता है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं फ्रेंड जिनका एप्लीकेशन स्टेटस में पेमेंट कट चुका है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस में आपका प्रोसेस ही दिखा रहा है। तो आपको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि पेमेंट क्या शो हो रहा है। अब चलिए फ्रेंड पेमेंट करने के लिए पेमेंट पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं। मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपका अमाउंट देखने मिल जाएगा, आप कितना, आप यदि ST/SC कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपये पे करना होगा, OBC जनरल वालों को 500 रुपये पे करना होगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने मिलेगा, पे नाउ का, दूसरा पे विथ CSC वैलेट। आपको पे नाउ करना है, आपको CSC नहीं करना है। यदि आपने यहाँ से CSC पे विथ CSC किए होंगे तो आपको यहाँ पे पूछता है ओनली एप्लीकेबल टू CSC यूज़र। यदि आप यहाँ पे प्रोसीड कर दिए होंगे, गलती से आपका भी पे विथ CSC हो गया होगा तो जो CSC यूज़र होंगे उनके पास से जाके आप पेमेंट करवा सकते हैं। यदि आपको खुद से पे करना तो आपको यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ऊपर ही कुछ ऐसा मैसेज आएगा, आपको यहाँ से आई एग्री कर लेना है और प्रोसीड कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको पेमेंट किससे करना और किससे नहीं करना है, और किससे यदि करना है तो क्यों करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको कार्ड से पेमेंट करना होगा। अब कार्ड से क्यों पेमेंट करना होगा इसका रीज़न मैं आपको बतलाता हूँ। कार्ड से पेमेंट करने का पहला रीज़न है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, मैंने आरआरबी को मेल किया हुआ था कि पेमेंट फेल्ड प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो आरआरबी ने उसके बदले में जवाब दिया था फ्रेंड्स कि आरआरबी ने बोला था काइंडली पे अगेन द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के बारे में दिया गया है, UPI के बारे में आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसीलिए मेरा आपसे सजेस्ट रहेगा कि आप एक बार डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करके देखिए। यदि आपका फर्स्ट टाइम में पैसे कट चुके और पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आपका 15 से 30 वर्किंग डेज में आपका पेमेंट रिफंड आपके अकाउंट में हो जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि मैं आपको कार्ड के लिए बोल रहा हूँ पेमेंट करने के लिए, यदि आपका कार्ड से नहीं हो रहा है तो आपको अदर ऑप्शन जो रहेगा उससे कर लेना है। यहाँ नहीं बोलना कि सर आपने कार्ड से बोला था पेमेंट करने के लिए, अब मेरा पेमेंट फेल्ड बता रहा है। मान लो यदि पहली बार आपने कार्ड से पेमेंट किए होंगे तो सेकेंड टाइम आपको दूसरे मेथड से पेमेंट कर लेना है। हमारा मकसद सिर्फ आपका पेमेंट सक्सेसफुल करवाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से पहला मेथड आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर लेना है। सेकंड मेथड जो रहेगा फ्रेंड्स आपका रहेगा UPI से। UPI से फ्रेंड्स आप यदि फ़ोनपे से करना चाहते हैं या पेटीएम से कर रहे हैं, आपका पेमेंट भी फेल्ड आ रहा है तो आपको गूगल पे से कर लेना है।
गूगल पे से आपको सजेस्ट रहेगा फ्रेंड्स कि गूगल पे आईडी से करें, गूगल पे क्यूआर आईडी से करें। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का हमें कमेंट्स मिला कि यदि गूगल पे से आप पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे वही मेथड वही ऐप आपको बता रहा हूँ जिस ऐप से अदर कैंडिडेट का पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। यदि आपका उस ऐप से सक्सेसफुल नहीं होता तो दूसरे ऐप से आपको कर लेना है। आपको यहाँ नहीं सोचना है या फिर ये दूसरे पे जिम्मेदार नहीं ठहराना है कि सर आपने मुझे उस ऐप के बारे में बताया था या फिर कार्ड से पेमेंट करने बोला था, मेरा भी पेमेंट नहीं हुआ है। मान लो यदि आपका पहली बार में गूगल पे से नहीं हुआ होगा तो सेकंड बार में आपको कार्ड से कर लेना है। आप चाहे किसी से भी करें, हमारा मकसद सिर्फ आपका पेमेंट सक्सेसफुल करवाना है। अब फ्रेंड्स यदि आपका फर्स्ट टाइम में पेमेंट डिडक्ट हो चुका है तो वह आरआरबी के अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में 15 से 30 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब दोस्तों आ जाते हैं मैंने जो फॉर्म पेमेंट किया था उस फॉर्म का क्या हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने जो पेमेंट किया था पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। जब आपका भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो एप्लीकेशन स्टेटस पे पेमेंट कंप्लीट आपका शो होगा। यहाँ पे पेमेंट पे पे नाउ डिसेबल हो जाएगा, वेरीफाई पेमेंट भी आपका डिसेबल हो जाएगा। व्यू एप्लीकेशन में आप व्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। आप यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में पेमेंट चेक कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स सवाल वही आता है कि सर आपने किस ऐप से पेमेंट किया कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा मैंने गूगल पे से किया था। यदि आपका भी गूगल पे से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका भी पेमेंट सक्सेसफुल हो सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेमेंट सक्सेसफुल ना होने के 2-3 रीज़न और हैं। पहला रीज़न, आप जिस जगह से पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आपकी नेटवर्क स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी यदि वहाँ पे नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा, नेटवर्क वीक होगा तो आपका वहाँ पे इंटरनेट अच्छे से नहीं चलेगा तो आपका भी पेमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, अभी सर्वर में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। इस वजह से सर्वर ट्रैफिक की वजह से भी आपका पेमेंट नहीं हो जा पाएगा। इसलिए आपसे एक छोटी सी सजेस्ट रहेगी कि आप नाइट के समय में जब सर्वर थोड़ी फ्री हो जाता है, भीड़ भाड़ कम हो जाती है, तब आप पेमेंट करें, आपका भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों यदि आपका भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने किस ऐप से पेमेंट किया था। और यदि दोस्तों आपका भी पेमेंट हो जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में किसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।